बाई चांस का मतलब धोखे से आगे एंट्री होगी। अप्रवीण जी को भी एंट्री कराई अमित सर ने। भाई हमने पढ़ाई करी, 10वीं करी, 12वीं करी, साइंस से पढ़े, टेक्नोलॉजी से पढ़े, पीजी कर ली, सारी चीजें कर ली। क्या हमने ये सोचा था बचपन में कि ये सारी चीजें करके मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगी? किसी ने सोचा हो तो बताओ। तो किसी ने सोचा ही नहीं, तो इस बिजनेस में आगे हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो चॉइस नहीं थी भाई। इस सिस्टम में हम अपनी चॉइस से नहीं आए हैं, बाई चांस आए, मतलब धोखे से लाए गए हैं किसी न किसी के द्वारा। चाहे वो हम किसी की शर्म से आए हैं, किसी को खुश करने के लिए आए हैं, किसी प्रोडक्ट ने हमें सही कर दिया उस प्रोडक्ट को लेके आए हैं, तो हम चॉइस से इस बिजनेस के अंदर कभी भी नहीं आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास शुरुआत में ओनरशिप नहीं होती। इस अवधारणा को, इस प्रोसेस को अगर हम शुरुआत में ही समझ लें तो हमारा समय बच सकता है सर। क्या बच सकता है? समय। और ये जो ईगल विंग कोर्स जो चला हुआ है, ये समय की बचत कराने का ही काम है। आपके पैसे की बचत कराएगा, समय की बचत कराएगा, और आपको बाहर लोगों के सामने 19 नहीं महसूस होने देगा। ये आप ये लगा लो, कवच कुंडल है आपका। क्या है? सुना है किसी ने कवच कुंडल का नाम क्या होता है? सतीश जी ने सुना। और चीजों की रक्षा करेगी। अच्छा, और अरे अपने इतिहास में पूछ रहा हूँ, अपने इतिहास में कवच कुंडल का नाम कहाँ आता है? कर्ण के पास था। महाभारत में नहीं देखी क्या? महाभारत नहीं पढ़ी होगी मेरे ख्याल से। पढ़ा करो भाई, ये ऐसी ऐसी चीजें जरूरी हैं। ये अपने जो अपना इतिहास है, रामायण महाभारत पढ़नी चाहिए। पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए? तो कर्ण के पास कवच कुंडल था, बाय डिफॉल्ट था, ये बताया जाता है। भाई वो आसमानी शक्तियां लगा लो, किसी का आशीर्वाद लगा लो, बाय डिफॉल्ट उसके पास जन्म से ही था। और ये बोला जाता है अगर कवच कुंडल उसके पास है तो उसका कोई कुछ नहीं फाड़ सकता, ये बोला जाता था। तो आपके पास ये कवच कुंडल है, सही है। इसको सीरियस होके फील करके आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। कहाँ डालना है? सबकॉन्शियस माइंड में डालना। आपको आपकी बुलेट प्रूफ इसको मान लो, इसका कवच कुंडल आप इसको मान लो। आप जब फील्ड में जाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस ही अलग महसूस होगा आपको, यार वाकई में बदलाव आ रहा है हमारी पर्सनैलिटी। तो जब हम शुरुआत करेंगे इस बिजनेस की, तो हमारे पास ओनरशिप होनी चाहिए, क्योंकि बिना एजुकेशन के नए बंदे के पास ओनरशिप लेने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी चॉइस से आता ही नहीं है। और जिस काम को हम अपनी मर्जी से ना करें तो उसकी ओनरशिप हम कैसे ले सकते हैं? भाई जिस काम में हमारी मर्जी है, जो चीज हमें अच्छी लगती है, भाई मुझे मूवी देखनी है, उसकी ओनरशिप है मेरे पास। कुछ भी हो, चाहे मेरे को रात का शो देखना पड़े, मैं जाऊंगा। मेरे पास पैसे हैं नहीं है मैटर नहीं करता हो, क्योंकि मैंने ठान लिया भाई आज मूवी लगी हुई है, और पैसे इधर उधर से, यार दोस्तों से, मम्मी से, बुआ से, फूफा, किसी से भी करें हमारे, हमें मूवी देखनी है, क्योंकि उसमें हमारी चॉइस है। क्या है? चॉइस है। लेकिन जब आप आरसीएम करते हो या आरसीएम के अंदर काम शुरू करते हुए आते हो, तो क्या आपकी चॉइस होती है? सर सही बताना। आवाज नहीं आ रही सर? नहीं होती ना? आपकी भावनाएं प्रकट कर रहा हूं मैं अपनी जुबान के माध्यम से। क्या सर सुन दे रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, मैं तब तक पृष्ठभूमि बनाता हूँ, आएंगे तब शुरू करते हैं। हमारी चॉइस नहीं होती ना आने के कारण, बाई चांस। कारण क्या हो सकता है? किसी को खुश करना है, किसी की रेपुटेशन अच्छी आ रही है, कहीं बुरा ना मान जाए, क्या कोई प्रोडक्ट हमें अच्छा लगे, हम ये सोचते हैं यार प्रोडक्ट तो खा ही लेंगे। कई बार लोग ऐसे बोलते, भाई काम नहीं करूंगा मैं, लोगों को जोड़ूंगा नहीं, हाँ हरा सामान ले लूंगा। ऐसे लोग भी मिले होंगे शायद। भाई जोड़ा जाड़ी नहीं मेरे बस की, मेरे से कहा नहीं जाएगा, मेरे से कहा नहीं। और ये सबसे बड़ा झूठा है, उसकी सच्चाई मान लेते हैं उसको, हाँ यार ना भी कहा जाए इससे। भाई वो किसी भी चीज के बारे में अगर किसी को नहीं बोला तो हम ये भी मान लेंगे वो आरसीएम के बारे में भी नहीं कह सकता। वो और चीजों के बारे में तो बहुत बढ़ चढ़ के कहता है, और चीजों का तो बहुत प्रमोशन करता है। क्यों कहता हुआ ये बात? क्योंकि उसके पास ओनरशिप नहीं है। उसको ये लग रहा है कि जो बंदा मेरे पास इस बिजनेस को लेके आ रहा है, ये बिजनेस उसका है, अपने फायदे के अंदर वो पैर पीट रहा है। अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन हो गया, मैंने यहाँ पे काम शुरू कर दिया, तो अमित सर करोड़पति बन जाएंगे। और बात सही भी है, कोई हमारे घर में आ रहा है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई फायदा है, तभी तो आ रहा है कि नहीं? और
लेकिन आप लोग इसको छुपाते क्यों उसके सामने? आपके मन में डर रहता है कहीं ये ना सोच ले कि ये इसमें इसका फायदा है, ये तो नहीं सोच लेगा ये। और ये ही बात प्रमोट करने की है जो चीज। देख दो मैं फील्ड में हम गए ना, जब सवाल किया है भाई आप घूम रहे हो, आपने फायदे के लिए तो घूम रहे, जब तक हम तो ना 4 रुपये नहीं दिवा सकते हमारा देख लिया तो अपने फायदे के लिए तो आया, उसका कन्फर्म दूर करते उसका भाई आए तो हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सच्चाई है ना इसको आपको डिस्कस करने की जरूरत है उनके सामने, लेकिन हम इस चीज से बचते हैं। हम ये बचने की कोशिश करते हैं कि यार ये ना सोच लेगा अपने फायदे में पैर पिट रहा है, ये तो नहीं सोच लेगा। इस थॉट के साथ जो हम उसको बताने गए थे, जो समझाने गए थे, वो सारे के सारे जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है? जीरो। फिर आप सोचोगे भाई उठो यहाँ से ना, तो ये सोच रहा है अपने फायदे में पैर पिट, और ये बात बताने की है सर। आप उसको ये बात बताओ कि सर इतना शानदार सिस्टम है और यहाँ पे ये फायदे हैं और इसमें ये मेरा फायदा हो रहा है, और ये टीम वर्क है परिवार की तरह, इसमें सबका फायदा होता है। अगर आपको ज्वाइन नहीं करना मत करो अभी, लेकिन मेरा कार्ड है, कार्ड ले लो, या आप अपना वो डिस्काउंट कार्ड बनवा लो। उससे क्या होगा, आपको सामान मिल जाएगा कम प्राइस पे, और जो सब्सिडी आएगी ना वो मेरे अकाउंट में आ जाएगी। क्या ठीक बात है। क्या बोलना है कि अगर आप ज्वाइन, देखो इसमें फायदा है मेरा बहुत शानदार, मैं तो इस काम को कर रहा हूँ, मेरे को फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा, और मैं चाह रहा हूँ ये जो फायदा मैं ले रहा हूँ आप भी लो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, जो मिडिल क्लास बंदे हैं उनके सबके लिए है, और शानदार फायदे हैं इस सिस्टम के। कुर्सी और हमारी आपकी नसों में ये फीलिंग दौड़नी शुरू होती है कि ये अगला ये ना सोच ले कि इसका फायदा है भाई, इस बात को आप स्वीकार कर लो पहले, ना तो सोच के बताओ आप क्यों जा रहे हो। फायदा तो है, फायदा है ना, तो ये बात आपको प्रमोट करनी है कॉन्फिडेंस के साथ कि इसमें मेरा फायदा है, इसमें मेरा फायदा है, लेकिन ये फायदा तेरा भी हो सकता है। अगर तू मेरे साथ आएगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुझे कामयाब करूँ, तो मैं कामयाब हो सकता हूँ। एक बात ये बतानी है, ज्वाइनिंग का सिस्टम उसको बताओ जल्दी जल्दी, फिर भी उसके मन में डाउट लगे तो उसको आप क्या बताओ, भैया आप ज्वाइन मत करो अभी, अगर आपको भरोसा नहीं है इस सिस्टम के तो अभी ज्वाइन मत करो। लेकिन प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, जो 5% लोग खाया करते हैं ना वो चीजें हमें यहाँ पे खाने को मिल रही है। किनोवा सीड है, गुड डॉट की रेंज है, डिटॉक्स है, कॉफी, ये वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है कि नहीं। उनको आप बताओ कि भाई आप सामान इस्तेमाल कर लो और अभी आप ना ज्वाइनिंग मत लो, कार्ड मत बनाओ। यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट कार्ड बनता है। क्या बनता है? डिस्काउंट। अगर उसको आप बनवाओगे तो जो परसेंटेज है ना डिस्काउंट की, वो सब्सिडी है, जे सब्सिडी आपके अकाउंट में आएगी। क्या आएगी? अकाउंट में। लेकिन आप कह रहे हो कि भाई मैं ज्वाइनिंग नहीं होना चाह रहा, तो आप एक काम करो, वो मेरे कार्ड से ले लो। किसके कार्ड से? मेरे कार्ड से ले लो, सामान आपको सस्ते में मिल जाएगा, लेकिन जो सब्सिडी है वो मेरे अकाउंट में आ जाएगी। ये बात उसको आप मजबूती के साथ कैसे बोलो, मजबूती के साथ कि सब्सिडी वो मेरे अकाउंट में आ जाएगी, तेरे को सामान सस्ता मिल जाएगा। 2-3 महीने तक सामान इस्तेमाल करके देख ले, सामान समझ में आ जाए तो फिर ज्वाइन करके काम कर लेना। और ये जो कार्ड है ना ये बनेगा फ्री में। कैसे बनता है? कैसे बनता है? 3 बार बोलिए ये बात। जब हमें कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट बताई जाती है ना तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फ्री, जब आपने ये जो होर्डिंग्स देखे होंगे 50% फ्लैट ऑफ, 30% ऑफ, और ये फलाना 499, 999, 999 क्यों रखते हैं? 1000 क्यों ना रख देते हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जब हम किसी चीज को फ्री करते हैं तो ह्यूमन बीइंग को उससे कनेक्ट होना पड़ता है। हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में लालच होता है सर, किसी के में थोड़ा होता है, किसी के में ज्यादा होता है। तो आपको क्या बोलना है कि डिस्काउंट कार्ड फ्री बनता है भाई। आप बनवा लो तो आपका भी फ्री बनेगा, लेकिन फिर भी आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तो उस कार्ड, मेरे कार्ड से शॉपिंग कर लो आप, लेकिन जो सब्सिडी है वो मेरे अकाउंट में आएगी। अगर आप ये चाहते हो कि वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आए तो फिर आप खुद का कार्ड बनवा लो। सिंपल एज दैट।